नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम आपके लिए फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों आज उसका फर्स्ट लेसन हम लोग बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एक्सचेंज के बारे में, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। दोस्तों ये चैनल केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है और ना ही हम किसी प्रकार के ट्रेड सिग्नल या टिप्स प्रोवाइड करते हैं। ना ही हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना ही हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारे नाम से कोई भी पैसे की डिमांड करता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेबी से रजिस्टर्ड हमारे पास मेनली 3 एक्सचेंज है। नंबर 1 बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नंबर 3 एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। पहले हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 के नाम से है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1995 में। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी। इस इंडेक्स के अंदर 50 स्टॉक है, मतलब कि इन 50 स्टॉक्स की जो मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स को डिसाइड करते हैं। दोस्तों हर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर का नहीं होता, इसलिए इनकी मूवमेंट की कैलकुलेशन को निकालने के लिए इसमें वेटेज का रखा हुआ है। वेटेज का मतलब होता है कि किस कंपनी की इसमें कितनी हिस्सेदारी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वेटेज बनाया हुआ है और हर एक कंपनी का अलग अलग वेटेज इसमें रखा हुआ है। उस वेटेज के हिसाब से हर कंपनी को इसमें बराबर का रखा हुआ है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 11.36% का वेटेज दिया हुआ है, एचडीएफसी बैंक को 8.55% का वेटेज दिया हुआ है। इसी तरह हर कंपनी का अपना अलग अलग वेटेज है, हर सेक्टर से अलग अलग कंपनी दी गई है। उन सभी को मिला के इनकी 100% वेटेज होती है और उसी की अप एंड डाउन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग जिसका जितना वेटेज होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। जैसा कि हमने निफ्टी के बारे में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसका नाम है सेंसेक्स, जो कि स्टार्ट हुआ था 1986 में। इसकी बेस वैल्यू 100 रखी हुई थी। दोस्तों ध्यान देना, एनएससी की बेस वैल्यू 1000 रखी हुई थी निफ्टी 50 की, और सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 रखी गई थी। उसमें 50 स्टॉक थे और सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक है। इसमें 30 कंपनीज को रखा हुआ है। इसकी भी वही सेम कैलकुलेशन की हुई है, इसका भी वैसे ही वेटेज निकाला हुआ है। वेटेज जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें दोस्तों जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको हटा के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बचता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसमें वेटेज निकाला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था उसी प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसमें 13.36% का वेटेज है और एचडीएफसी बैंक का 9.65% है। दोस्तों इस वेटेज को हाफ ईयरली सेमी बैलेंस रीबैलेंस किया जाता है। हर 6 महीने में कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसमें कंपनी ऐड की जाती है और कंपनियां हटाई जाती है। जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती उन कंपनियों को हटा दिया जाता है। उसके लिए सेंसेक्स के अंदर बीएससी 100 में से जो कंपनी जो होती है वो ली जाती है और निफ्टी के अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर से कंपनी ली जाती है। मार्केट टाइमिंग्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो एक्सचेंज का खुलने का टाइम होता है वो 9:15 AM टू
3:30 PM होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी प्री मार्केट सेशन होता है जो 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 बजे से लेके 9:08 तक। इसके अंदर पहले से जो ऑर्डर लगाए हुए थे उन ऑर्डर्स को सेटल किया जाता है और इसी सेशन से डिसाइड होता है कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी या वहीं की वहीं खुलेगी। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर मैचिंग का टाइम होता है 8 AM से 9:15 तक। क्लोजिंग सेशन होता है 3:40 से 4 बजे तक का। और दोस्तों जो बल्क डील होती है वो 8:45 से 9 बजे के बीच होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलती है। उसके बाद आपने कभी ध्यान दिया होगा कि निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था उससे उसका क्लोजिंग प्राइस अलग होता है। दोस्तों वो जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो वेटेज एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है। मतलब आखिरी का जो आधा घंटा होता है 3 बजे से लेके 3:30 तक का, उसमें जितने नंबर ऑफ ट्रेड हुए हैं उनकी और किस प्राइस पे हुए हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको एवरेज करके उसका वेटेज निकाला जाता है। उससे मार्केट का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। दूसरा दोस्तों आपने देखा हो कि मार्केट का जो आज का जो ओपन प्राइस है वो निफ्टी 17,700 पे है, लेकिन कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 17,650 था। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है 17,650 से 17,700, इसको गैप अप बोलते हैं। ये 50 पॉइंट मार्केट आज गैप अप में खुली है। दूसरा इसी तरह अगर कल के क्लोजिंग प्राइस से मार्केट आज डाउन खुलती है तो उसको गैप डाउन बोलते हैं। दूसरा दोस्तों आपने देखा होगा कि 17,700 पे अगर मार्केट खुली है और 17,650 पे कल बंद हुई थी, तो ये जो 50 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें अभी आपने कई बार देखा होगा कि आज 17,700 पे मार्केट खुली है, उसके बाद 17,710 हो गई। तो इसमें जो अमाउंट जो बढ़ गया वो ना कि 10 पॉइंट बढ़ा है, वो 60 पॉइंट बढ़ा है। क्योंकि जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो 17,650 थी और अभी मार्केट 17,700 से बढ़कर 17,710 हो गई है। तो मार्केट 60 पॉइंट प्लस हो गई है, इसलिए वो आगे 17,710 के अमाउंट के आगे वो 60 प्लस दिखाएगा, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन होती है वो पिछले दिन के क्लोजिंग से होती है। इसी प्रकार से इंडेक्स में होती है और इसी प्रकार से स्टॉक के अंदर होती है। स्टॉक का भी जो प्लस और माइनस दिखाता है आज कितना हुआ है वो पिछले दिन की क्लोजिंग पे दिखाता है, ना कि आज के दिन की ओपनिंग पे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट वो है टॉपिक है कि वो हमेशा जो डिफरेंस दिखाएगा वो पिछले दिन की क्लोजिंग पे दिखाता है। दोस्तों मिलते हैं जल्दी लेसन नंबर 2 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।